जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनका 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य दोस्तों, जबकि क्या है, भगवान सूर्य नारायण तुला राशि में यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और दोस्तों इस समय क्या है कि एक महापरिवर्तन योग बन रहा है। महापरिवर्तन योग किस तरीके से बन रहा है दोस्तों कि बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे और दोस्तों शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे। यानी 4 ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, और वह भी मुख्य ग्रह हैं दोस्तों। और इनका जब राशि परिवर्तन होगा दोस्तों तो आपके जीवन में इनके राशि परिवर्तन से क्या योग बनने वाले हैं, यानी यह क्या अच्छा आपको फल फलित करेंगे और किन चीज़ों में आपको लाभ होगा और किन चीज़ों में आपको हानि होगी। दोस्तों एक तो सबसे पहले आपको हमारे क्या करना चाहिए, जो भी हम इसमें वीडियो डालते हैं उसको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि बीच में हम बहुत सारी बातें आपको ऐसी बताते हैं कि जो कि मतलब ग्रहों के नीच इत्यादि के बारे में होता है या उच्च इत्यादि के बारे में होता है, कौन ग्रह कहाँ पर कैसा फलित होता है। तो दोस्तों आपको हमारा जो यह वीडियो है दोस्तों, इसे अंत तक आपको अवश्य देखना है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि हर बार की तरह हम भगवान सूर्य को साक्षी मानकर भगवान सूर्य से अवलोकन करते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। और द्वितीय भाव दोस्तों एक ऐसा भाव है कि जहां पर कोई भी द्वितीय, नवम और एकादश दोस्तों यह 3 भाव ऐसे हैं कि जहां पर कोई भी ग्रह क्रूर या सौम्य ग्रह दोस्तों यहां पर बैठा हुआ हो, यह अच्छा फल ही फलित करता है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हों, जबकि यह भाव क्या है, धन धान्य का है, संपत्ति का है, कुटुंब का है और वाणी इत्यादि का दोस्तों यह भाव है, तो ये मान लीजिए कि नीच राशि में रहते हुए भी भगवान सूर्य जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह क्या करेंगे, इन चीज़ों में वृद्धि करेंगे। यानी कि इन चीज़ों से संबंधित आपको 101% लाभ की प्राप्ति होगी। मगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको ध्यान रखने की कोई बात है तो वह है अपने दाएं नेत्र से संबंधित। दाएं नेत्र का अवश्य ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जब सूर्य यहाँ पर नीच राशि में अपने बैठे हुए हों और द्वितीय भाव में बैठे हों तो दाएं नेत्र से संबंधित भी यह भाव हमारा होता है। और 101% जब नीच राशि में ग्रह होता है तो दोस्तों उस समय इन चीज़ों से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कतें अवश्य आती हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमि पुत्र मंगल पे। तो मेघ वृश्चिक यो भौमा, यानी कि आपके मार्केश और आपके भ्रातृ भाव के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों इन्हीं जो चीज़ें मैंने सूर्य नारायण के निमित्त बताई थी, धन धान्य संपत्ति कुटुंब इत्यादि बताया था, वाणी इत्यादि बताया था, वहीं पर जब भगवान सूर्य भी इनके साथ में गोचर कर रहे हैं, तो गोचर करने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह क्या करेंगे कि यहाँ पर जब सूर्य के साथ में ये मंगल बैठे हुए हैं दोस्तों, तो इन चीज़ों में यह भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में हर एक ग्रह, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वह अच्छा फल फलित करते हैं, मगर थोड़ा सा स्वभाव में, क्योंकि दोस्तों यह क्या है, कुटुंब का भी स्थान होता है द्वितीय भाव। तो सूर्य मंगल क्या है, ये अंगारक योग बनाते हैं। अंगारक योग का तात्पर्य होता है कि अगर हम किसी भी प्रकार से जब हम परिवार के साथ में दोस्तों रहते हैं और वहाँ पर कोई क्रोध इत्यादि जाहिर करते हैं या किसी प्रकार से ऐसी चीज़ें जो मतलब नहीं होनी चाहिए वह परिवार के मध्य में हम कभी कर लेते हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि परिवार हमेशा जो कुटुंब होता है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, मतलब इधर उधर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, परिवार को साथ में लेकर भी चलना है, कुटुंब को साथ में लेकर भी चलना है। अगर आप ऐसा करते हो तो 101% भगवान सूर्य नारायण के साथ साथ में यहाँ पर मंगल भी आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः बुध आ जाते हैं। तो बुध भी कहाँ बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में ही बैठे हैं। और दोस्तों बुध क्या है, वाणी के कारक भी हैं और वाणी के कारक भी हैं, यह भाव है भी वाणी का। तो जब वाणी का यह भाव है, वाणी के कारक भी यहीं बैठे हुए हों, तो ये मान लीजिए कि इस समय यह वाणी से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं या कि आप कोई सिंगर इत्यादि हैं या आप कोई अच्छे प्रवक्ता इत्यादि हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में यहाँ भी खूब अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि आपको खूब अच्छा फल आपको इनसे संबंधित मिलने वाला है। सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग सुंदर सा बन रहा है
और यह योग दोस्तों जब बनना है तो समझ लीजिए कि धन धान्य संपत्ति इत्यादि से हर एक चीज से आपको बेनिफिट अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः बुध क्या है 5/11/2023 तक तो क्या है तुला राशि में है। उसके बाद यह क्या कर रहे हैं वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब ये वृश्चिक राशि में अकेले दोस्तों यहाँ पर पड़ जाएंगे तो बुध क्या है कि एक नपुंसक ग्रह हैं, और दोस्तों नपुंसक ग्रह का ये तात्पर्य होता है कि उसको किसी न किसी ग्रह का बल अवश्य चाहिए होता है। तो किसी न किसी ग्रह का बल अवश्य चाहिए होता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर यह बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने गले से संबंधित आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, कर्ण श्वास इत्यादि से संबंधित, क्योंकि ये थोड़ा सा बीमारियां उत्पन्न अवश्य कर सकता है। कुछ अच्छा तो नहीं मगर यहाँ पर ऐसा कुछ अवश्य कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा इन चीज़ों से संबंधित आपको यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं हम देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टम सप्तम अष्टम इत्यादि भाव में देवगुरु बृहस्पति दोस्तों उतने अच्छे नहीं माने जाते। और यह स्थान क्या है, जीवन का भी है, आयु का भी है, मृत्यु का भी है, आकस्मिक धन लाभ का है, आकस्मिक परिवर्तन के योग भी यही भाव बनाता है दोस्तों। तो जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों तो इस समय थोड़ा सा आपको अगर ध्यान रखने की आवश्यकता ये है दोस्तों कि दुर्घटनाओं से संबंधित भी है यह भाव। तो आपको थोड़ा सा इस समय अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो उन चीज़ों में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप धीरे से मतलब कोई भी चीज़ करो तो थोड़ा सा उन चीज़ों में आपको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि दुर्घटना के योग भी इस समय बन सकते हैं। और दोस्तों जब सूर्य नारायण यहाँ बैठे हुए हों, इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर हो दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि मार्केस भाव है। तो थोड़ा इस प्रकार का योग कुछ जीवन में कई बार बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बृहस्पति के दृष्टिकोण से भी हमने यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा सावधान रहना है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं दैत्य गुरु शुक्र। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं। और व्यय भाव में बैठने का कारण यह है दोस्तों कि यह व्यय भाव भी है, मोक्ष का भी है, यह लाभ का भी है, सुख और हानि का भी है, और विदेश गमन का योग भी यह भाव बनाता है। तो जब चतुर्थ ग्रही योग दोस्तों यहाँ बना हुआ हो, शनि आपका यहाँ बैठा हुआ हो, गुरु राहु आपके यहाँ बैठे हुए, शुक्र आपका यहाँ बैठा हुआ हो, तो यह समय अगर सबसे अधिक उत्तम अगर आपका किसी चीज़ के लिए रहने वाला है तो वह किस चीज़ के लिए है, विदेश गमन के लिए दोस्तों। अगर इस समय आप विदेश भ्रमण काफ़ी समय से आप मतलब प्लान कर रहे थे, तो इस समय अगर आप विदेश गमन इत्यादि के प्लानिंग इत्यादि करते हो, भ्रमण इत्यादि के प्लानिंग करते हो, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों शुक्र पुनः अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 29/10/2023 तक दोस्तों, यह सिंह राशि में। उसके बाद पुनः 29 तारीख के बाद यह क्या आ जाएंगे, अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में आ जाएंगे दोस्तों। फिर भी शुक्र का एक स्वभाव है दोस्तों कि शुक्र का जब भी गोचर ग्रह इत्यादि में आते हैं या हमारे जीवन में जब भी शुक्र इत्यादि की दशा आती है तो लगभग यह कुछ % तो मतलब सुख हमें प्रदान करता ही करता है। जब हमारे तनु यानी हमारे शरीर में स्वयं शुक्र आ जाए तो ये मान लीजिए कि आपको शरीर, रंग, रूप, ज्ञान इत्यादि का इन चीज़ों में आपके जीवन में क्या है वृद्धि होने वाली है। मगर दोस्तों अपने विनम्रता और स्वभाव में आपको कोई गलत परिवर्तन नहीं लाना है। अगर मतलब स्वभाव आप का अच्छा है तो स्वभाव अच्छा ही रखना है दोस्तों। किसी कारण इसमें किसी तरीके से मतलब कोई अहंकार इत्यादि उत्पन्न नहीं करना, किसी तरीके से इसमें दुष्प्रभाव इत्यादि नहीं डालना, क्योंकि स्वभाव जितना इसमें विनम्र आपका रहेगा, शुक्र यहाँ पर उतना अच्छा आपके लिए फलित होने वाला है। और सारी चीज़ों का सुख भी यह आपको प्राप्त अवश्य करेगा, क्योंकि नीच राशि में है। नीच राशि में थोड़ा सा दोस्तों क्या होता है कि कोई भी ग्रह, नीच ग्रह जो होता है, जब वह नीच राशि में प्रवेश कर देता है दोस्तों तो वह थोड़ा सा उस समय उतना अच्छा फल हमें दे नहीं पाता। नीच का अर्थ दोस्तों ये होता है कि थोड़ा सा मतलब वह क्या करता है, हमें राह से कई बार भटका देता है। अगर यहाँ पर स्वभाव में हमारा परिवर्तन आएगा दोस्तों तो क्या होता है कि जो हमें फल मिलना चाहिए था वह हमें फल नहीं मिल पाया। इसलिए क्या करना है, आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाना। और अगर आप ऐसा करते हो तो शुक्र भी अवश्य ही आपके जीवन में अच्छा फल आपको फलित
करने वाले होंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं? रिपु भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। शनि मकर कुंभ हो, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। यह कहाँ बैठे हुए हैं? आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। और शत्रु भाव में दोस्तों जब यह बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि रिपु यानी शत्रुओं से संबंधित अगर कोई भी कार्य आपका पीछे काफी समय से दोस्तों अटका पड़ा हुआ था, जिसमें कोई बाधा कारक आपका बन रहा था, तो दोस्तों इस समय अगर आप उस कार्य को करते हैं तो 101% आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। क्योंकि रिपु जब यानी शत्रु जो हमारा शत्रु दल जो हमारा होता है दोस्तों, जब उसका बल क्षीण होता है तो उस समय क्या है कि रुके हुए कार्य जो हमारे होते हैं जिनमें वह बाधा कारक बनना था, उनमें हमें विजय की अवश्य ही प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यह भाव किससे संबंधित है? शत्रु से है, चिंता से है, ऋण इत्यादि से है दोस्तों। तो अगर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शनिदेव जो है वह क्या है? न्यायप्रिय ग्रह है, न्याय संगत ग्रह है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर किसी का ऋण इत्यादि आपको देना था, अगर वह आप चुकता इस समय कर देते हो, क्योंकि योग भी बनना है इस समय, धनागमन की बहुत अच्छी योग आपके जीवन में बनने दोस्तों। तो अगर आपने किसी का धन इत्यादि कुछ देना इत्यादि था, ऋण इत्यादि किसी का देना इत्यादि था, तो इस समय उनका ऋण चुकता कर दीजिए। ऐसा करोगे तो शनि यहाँ पर आपको 100% फलित होंगे। और कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा था, कोई मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में चल रहा था दोस्तों, जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, इस समय उसमें भी अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद दोस्तों पुनः हम राहु में आते हैं। तो राहु कहाँ बैठे हुए हैं? आपके अष्टम भाव मार्केश भाव में बैठे हुए हैं। और यह दोस्तों क्या होता है? आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनाता है, आकस्मिक परिवर्तन की योग भी बनाता है। और जब राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि 101% इस समय आपका क्या है? आकस्मिक परिवर्तन के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। आकस्मिक परिवर्तन के योग दोस्तों जब आपके जीवन में बनने हैं तो उससे क्या होगा? अवश्य ही आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। और दोस्तों यह जो अष्टम भाव है यह विदेश गमन का भी है। तो इन चीज़ों से समझ लीजिए, अगर इस समय काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि मेरे जीवन में क्या हो, कुछ बदलाव हो, कुछ मतलब चेंजिंग हो, जॉब से संबंधित या कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो दोस्तों इस समय वह अवश्य ही कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो 100% इन चीज़ों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों पुनः राहु भी क्या है? 30/10/2023 के बाद मेष से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब यह प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या है? स्त्री स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। और उधर से संबंधित दोस्तों आपको क्या रखना है? सचेत रहना है। और जननेंद्रियां जो दोस्तों हैं इनसे संबंधित थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या रहना है? सचेत रहना है, क्योंकि इनसे संबंधित कुछ न कुछ विकार यह आपके जीवन में ला सकता है। कितने तारीख के बाद? 30/10/2023 के बाद जब यह क्या हो जाएंगे? मीन राशि में जब यह प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में जब यह प्रवेश कर जाएंगे, तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि यह काम वासना विवाह इत्यादि का क्षेत्र भी होता है, तो काम वासना इत्यादि दोस्तों यह जीवन साथी से संबंधित यह होता है। तो जीवन साथी के साथ में आपसी सामंजस्य आपको अच्छा बनाकर रखना ही रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए राहु भी आपके जीवन में अच्छा फल फलित करने वाला है। उसके बाद दोस्तों केतु का आते हैं। तो केतु कहाँ बैठे हुए हैं? चतुर्थ ग्रहों के साथ में सुंदर सा योग आपके धन भाव में बना रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि धन धान्य संपत्ति से संबंधित हमारा यह भाव है, तो इन हर एक चीज़ों में यह क्या करने वाला है? आपके जीवन में वृद्धि करने वाला है। तो वृद्धि जब दोस्तों यहाँ पर करने वाला है, और उसके बाद दोस्तों केतु भी क्या है? राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु के साथ में। तो यह कहाँ आ जाएंगे? जब राहु आपकी मीन राशि में आ जाएंगे तो यह क्या कहाँ आ जाएंगे? आपके केंद्र भाव में, यानी कि कन्या राशि वालों के केंद्र भाव में केतु आ जाएंगे। और जब दोस्तों केंद्र भाव में केतु आ जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि यह समय थोड़ा सा आपके लिए क्या है? हल्का से इसमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, तो हमने कई वीडियो दोस्तों पीछे भी बनाई हैं, राहु के निमित्त इत्यादि, राहु केतु के निमित्त बनाई हैं, हर एक अलग अलग वीडियो बनाए। तो वह आप हमारे लिंक पर जाकर वह वीडियो सारे देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब हमें क्या करना है, इनका ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि उस समय हमें
क्या इनके लिए जप इत्यादि करवाने चाहिए, क्या इनके लिए दान इत्यादि करना चाहिए, अगर शारीरिक कष्ट इत्यादि है तो क्या हमें स्नान इत्यादि इनके लिए करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन मानिए कि यह समय आपका आसानी से निकल भी जाएगा और आपको यह राहु केतु का जो थोड़ा सा संयोग बन रहा है आपके जीवन में, इससे मतलब निकल भी जाएंगे और यह अच्छा आपको फल फलित करने वाला भी होगा। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।